मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब में। आए चलते हैं प्रेस कॉफर की तरफ। कोई ऐसा ना हमारे दौर में पहले भी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि हमने कभी ऐसी कोई वायलेशन की, ना आइंदा करेंगे। एक्चुअली ये बात नहीं है। बात ये है कि किसी चीज़ पर भी हमने देखे, हमारे जनरल साहब ने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया NRO वाली पे। तो उसको बार बार उसको कुरोदना अच्छी बात नहीं होती है। बार बार आप उस चीज़ को कुरोद रहे हैं। हमारा एहतजाज ये था। एक सेकंडली ये था कि देखें, बात ये पाकिस्तान आर्मी के जनरलों में कोई ऊपर नीचे हो सकता है। पूरी फ़ौज हमारी तो कभी ख़राब नहीं हो सकती ना। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। हुकूमत में तो सही थे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा ऐसे ही रहे हैं। उसका मसला ये नहीं है, उसका मसला दूसरा है। वो अभी थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। वो भी बहुत ख़तरनाक मसला है। अभी आप डिफ़ाल्टर होने जा रहे हैं। आप ये तो देखें, आप रात को 12:30 बजे अदालतें जब खोलते हैं, गरीबों के लिए खोलते हैं। आपको जानते हैं आप अच्छी तरह से, मुझे आपको पता है मेरे पास अभी भी पूरी गाड़ी भरी हुई है, केसों की भरी हुई है ना। किसी इनोसेंट को इंसाफ मिला है? क्यों नहीं मिला है? उस वक्त जनरल अशफाक कियानी था ना, क्यों नहीं मिला भाई? गिव मी द रीज़न। ये कोई तरीका नहीं होता है। आप सब के लिए 50 रुपये के बॉन्ड पेपर पर आप अरबों रुपए के डिफ़ाल्टर को आप जो है ना NRO दे दें और बोले चले जाओ। 50 रुपये के मैं बॉन्ड पेपर जमा कराता हूँ, आप मेरे प्रिजनर निकालें, जेलों के कैदी निकालो, मैं देता हूँ 50 रुपये में जितने बॉन्ड बोले मैं भरता हूँ। वो जो इनोसेंट लोग वहाँ बेचारे भूखे मर रहे हैं उनको दो ना, क्यों नहीं देते हो? ये दोहरी निज़ाम नहीं चलेगा, ये दोहरा सिस्टम है। अमीर के लिए कानून कुछ और गरीब के लिए कुछ। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं। हम इनकी हिमायत करते हैं और मुकम्मल तौर से हिमायत करेंगे और पाक फ़ौज के लिए हम अपने खून का आखिरी नजराना तक पेश कर देंगे। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इमरान खान साहब, हमारी फ़ौज अगर है तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान है तो हमारी फ़ौज है। दरअसल बात यह है कि आपको चलना नहीं आया। अगर आप सही माने में सही माने चलते तो सैयद परवेज़ मुशर्रफ का आप यानी आप सहारा लेते। और आप अक्सर यही कहते रहते हैं कि NRO तोड़ने के बाद सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। मैं कहता हूँ कि नहीं, उन्होंने नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुँचाया। उन्हें पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान के हक में NRO तोड़ा, जिससे कि पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा। अगर वो NRO तोड़ने से उनके 10 साल और रहे थे तो पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुँच जाता। भाईजान, फ़ौज के इमरान खान के ख़िलाफ़ के हवाले से तो ये बात है कि इमरान खान के जो गुज़श्ता रोज़ जो बयान आया और उससे पहले भी जो बयान आया, तो हम तो इमरान खान की सपोर्ट में, तो हमारा कायद भी था। हमारे कायद ने भी हमेशा इमरान खान की सपोर्ट की है थर्ड फोर्स के हवाले से। इमरान उसके लिए लेकिन उसने ज़्यादती की। अब आप ये देखें कि पाक फ़ौज के हवाले से, पाक फ़ौज के लिए जो बुरा कहेगा तो उसके साथ कौन सपोर्ट करेगा उसकी? तो भाई हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं और पाक फ़ौज के लिए कोई उंगली भी अगर ज़रा सी उठाएगा तो हम उसके लिए लाजमी बोलेंगे। तो हमारे कायद का तो एक ही नारा है, सबसे पहले पाकिस्तान, और हमारा भी वही नारा है जो हमारे कायद का नारा है, सबसे पहले पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए हम हमेशा हमारी जान, माल, तन, मन, धन पाक फ़ौज के लिए हमेशा हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।